हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हनु ग्लोबल स्टडीज के इस मंच पर। और जो परीक्षा वाणी की सीरीज आप लोगों की चलाई हुई है, जो बहुत महत्वपूर्ण सीरीज है, उसी सीरीज में अध्याय नंबर 6 पर हम लोग काम कर रहे थे। जो थोड़ा थोड़ा पार्ट में आप लोगों को हम लोगों ने इसकी क्लासेस दी है बनाकर। इसी पार्ट को हम लोग आगे बढ़ाते हुए काम करते हैं। और जो इसमें हम लोगों ने पिछला लेक्चर लिया था, पिछली क्लास ली थी, और उस पर कुछ पॉइंट नोट करवाए थे पेज पर। उसी पेज पर 2-3 पॉइंट और नोट कर लेना जो आवश्यक है पेपर के लिए। उसमें हम लोगों ने कहीं पर ध्यान देना, लिखा था सुंदरलाल बहुगुणा। तो आप लोग पढ़ते हो, जरा ध्यान देना। सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा के विषय में क्या जानना है हमें? सुंदरलाल बहुगुणा ने क्या किया था हम लोग देखेंगे। गंगोत्री से और कहां तक? गंगा सागर तक। गंगोत्री, गंगोत्री से गंगा सागर, गंगोत्री से गंगा सागर, गंगा सागर तक साइकिल ले ली। साइकिल रैली निकाली थी, साइकिल रैली की थी गंगोत्री से गंगा सागर तक। पेपर में आया हुआ प्रश्न है, फिर दोबारा से उठने के चांस है जी। और कब की थी ये भी याद रखना, सितंबर 1991 में। सितंबर 1991 में गंगा सागर तक हम लोग देखकर चलेंगे। ये रैली निकाली सुंदरलाल बहुगुणा ने। एक फैक्ट और नोट करना, कल वाले पेज पर ही हम लोगों ने विश्वेश्वर दत्त सकलानी को पढ़ा था। विश्वेश्वर दत्त सकलानी को क्या जानते हैं जी? वृक्ष मानव। तो यहां पर ही लिख देते हैं हम लोग, विश्वेश्वर दत्त सकलानी। कल अंडरलाइन करवा था जी, लिख रहे इसके फैक्ट जरा। विश्वेश्वर दत्त सकलानी के उपनाम, उपनाम क्या है इसका? तो हम लोग कहेंगे वृक्ष मानव। कल पढ़ा था जी, वृक्ष मानव का है उपनाम में। या हम लोग वृक्ष मानव के साथ इन्हें कह सकते हैं ट्री मैन। ट्री मैन, ट्री मैन कहे, वृक्ष मानव कहे या ट्री मैन कहे। या एक नाम और भी दे सकते हैं इन्हें हम लोग जी, पहाड़ का मांझी। बहुत इंपॉर्टेंट है जी, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पहाड़ का मांझी। तो पहाड़ का मांझी कह सकते हैं जी इनको जी। या कह सकते हैं इनको वन ऋषि, वन ऋषि, वन ऋषि भी नाम दे सकते हैं। तो विश्वेश्वर दत्त सकलानी के हमने कुछ नाम जाने हैं, इन्हें हम लोग देखकर चले हैं। जो विश्वेश्वर दत्त सकलानी है, वृक्षविहीन पहाड़ों पर इन्होंने वृक्ष उगाए थे। और कहां पर इनका जन्म हुआ था? अगर इनके जन्म की बात करें हम लोग, इनका जन्म कहां हुआ था? तो जन्म हुआ था इनका टिहरी। टिहरी में हम लोग देखकर चलेंगे पुजारा गांव। टिहरी में पुजारा गांव, पुजारा गांव सकलाना पट्टी, पुजारा गांव सकलाना पट्टी, पुजारा गांव सकलाना पट्टी में इनका जन्म हुआ था, विश्वेश्वर दत्त सकलानी का। एक पॉइंट हम लोगों ने यह भी जाना है, कल वाले पेज पर ही एक फैक्ट और लिख लेंगे जरा। और फैक्ट का नाम क्या है जी? तो फैक्ट को जानेंगे हम लोग यहां पर जी, जगत सिंह चौधरी जंगली। जगत सिंह चौधरी, जगत सिंह चौधरी जंगली। तो जगत सिंह चौधरी जंगली के विषय में कल हम लोगों ने पढ़ा था यहां पर जी। इन्हीं के विषय में हम लोगों ने जाना था। इन्हें 2022 में क्या किया गया था? इन्हें उत्तराखंड वन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर। 2022 में क्या हुआ? उत्तराखंड वन विभाग, उत्तराखंड वन विभाग। तो देखिए जरा, उत्तराखंड वन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर बने हैं कौन जी? तो जगत सिंह चौधरी जंगली। और इन्हें 2022 में बना गया था ब्रांड एम्बेसडर जी, 2022 में। अभी यहां पर देखिए जरा, अगर बात करें हम लोग 2023 में क्या हुआ इन्हें? जगत सिंह चौधरी जंगली के विषय में पढ़े, पर्यावरण
पर्यावरण श्री पुरस्कार 2023 में इन्हें पर्यावरण श्री पुरस्कार मिला। पर्यावरण श्री पुरस्कार 2023 में इन्हें दिया गया। तो जगत सिंह चौधरी जंगली के विषय में जो फैक्चुअल डाटा था इसे भी देखकर चलना जरा, जो हम लोगों ने जानना था। अब आते हैं जरा आज के नेक्स्ट टॉपिक पर, हमें जो पढ़ना है तो देखिए जरा। अध्याय नंबर 6 में उत्तराखंड वन आंदोलन वन्य जीव में हमारे पास क्या बचा हुआ है जी टॉपिक। यहाँ पर ये टॉपिक बचा हुआ राज्य के प्रमुख बुग्याल व घास के मैदान, ये टॉपिक बचा हुआ है जी हमारे पास। अब इस टॉपिक के लिए कैसे काम करोगे, तो सबसे पहले इसके लिए भी हमें देखो बहुत ज्यादा बुग्याल हो रहे, देखो लिखे हुए बहुत ज्यादा बुग्याल हो रहे जी, देखो कितने बुग्याल है, कौन से जिले में और क्या विशेषता। तो सबसे पहले आप लोग एक काम करना, एक पेज निकालो और उस पेज पर हम लोग कुछ लिखवाते हैं, उसे याद करके तब जाकर किताब में अंडरलाइन करना। उस पेज को फिर इस किताब में लगा देना, पहले उस पेज को लिखवाएंगे थोड़ा और फिर उस पेज को किताब में लगा देना, फिर किताब को अंडरलाइन करवाएंगे। आइए जरा देखते हैं, जरा एक पेज निकाल लीजिए आप। हम लोग यहां पर हेडिंग डाल रहे हैं उत्तराखंड के बुग्याल, इस पेज पर उत्तराखंड के प्रमुख बुग्याल। उत्तराखंड के प्रमुख बुग्याल क्या होते हैं तो जानेंगे उत्तराखंड के प्रमुख बुग्याल के विषय में। तो बुग्याल वही है, घास के मैदान है, कोमल घास के मैदान। कोमल घास के मैदान जो है उन्हीं को क्या पढ़ रहे जी हम लोग, बुग्याल के नाम से जानकर चल रहे हैं। अब देखो मैं जरा जानते हैं जो बुग्याल है, तो हम लोग लिख सकते हैं इस पर पहाड़ों में, पहाड़ों में कोमल घास के मैदान, पहाड़ों में ढलान वाले कोमल घास के मैदान, पहाड़ों में ढलान वाले, और ब्रैकेट में भी लिख रहे हैं 2500 से 3500 मीटर, एवरेज बता रहे लगभग 3300 भी आ जाता है, कहीं कहीं भी लिखा हुआ 2500 से 3500 मीटर ऊंचाई। हमने कहा पहाड़ों में ढलान वाले 2500 से 3500 मीटर ऊंचाई के कोमल घास के मैदान, कोमल घास के मैदान, घास के मैदान बुग्याल कहलाते हैं, बुग्याल कहलाते हैं, बुग्याल कहलाते हैं, हमें ध्यान देकर चलना है। अब ये जो बुग्याल है हमारे उत्तराखंड में इन्हें बुग्याल बोलते हैं, लेकिन हिमाचल में इन्हें क्या बोलते हैं, हिमाचल में, हिमाचल प्रदेश में इन्हें क्या कहते हैं जी, तो थच के नाम से, हिमाचल में इन्हें थच कहते हैं बुग्यालों को। और देखो कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में क्या बोलते हैं इनको, जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में इन्हें बोलते हैं मर्ग, जम्मू कश्मीर में इन्हें मर्ग बोलते हैं। और उत्तराखंड में क्या कहते हैं नीचे, बुग्याल। जो कोमल घास के मैदान है उत्तराखंड में बुग्याल के नाम से जानते हैं, हिमाचल में थच और जम्मू कश्मीर में मर्ग के नाम से जानते हैं, जो हम लोग देखकर चलते हैं जी। बुग्यालों के विषय में कुछ पॉइंट जाना है। अब देखो जरा एक और ध्यान देकर चलना, जरा हम लोग यहां पर एक लाइन लिख रहे हैं, ध्यान देना जरा। तो यहां पर हम एक लाइन लिखकर चल रहे हैं, देखो जरा ध्यान देना। वह रेखा, वह रेखा जिसके ऊपर, वह रेखा जिसके ऊपर वृक्ष नहीं पाए जाते, वृक्ष नहीं पाए जाते, वृक्ष नहीं पाए जाते, उसे क्या कहते हैं, पहला पॉइंट ये है, उसे कहते हैं टिम्बर लाइन, टिम्बर लाइन कहते हैं जी उसे, टिम्बर लाइन के नाम से जानते हैं। दूसरा पॉइंट, वह रेखा जिसके, वह रेखा जिसके नीचे बर्फ नहीं पाई जाती, बर्फ नहीं पाई जाती, बर्फ नहीं पाई जाती, उसे क्या कहते हैं जी, उसे, ये बर्फ है और ये वृक्ष है, याद रखना, उसे कहते हैं स्नो लाइन,
स्नो लाइन, बात समझे। अब आगे आइए जरा, यहां पर लिखे ना स्नो लाइन, स्नो लाइन व टिम्बर लाइन, टिम्बर लाइन के मध्य बुग्याल पाए जाते हैं। याद रखेंगे हम लोग यहां पर जरा, के मध्य बुग्याल पाए जाते हैं। तो बुग्याल किन के मध्य पाए जा रहे हैं, तो स्नो लाइन और टिम्बर लाइन के मध्य। टिम्बर लाइन है वह रेखा जिसके ऊपर वृक्ष नहीं, और स्नो लाइन है वह रेखा जिसके नीचे बर्फ नहीं, और इन दोनों के बीच में क्या है जी, बुग्याल। अब नेक्स्ट पर्सन है, नेक्स्ट पर्सन यहां पर आ रहे हैं हम लोग जरा। उत्तराखंड में सबसे अधिक बुग्याल कहां मिलते हैं, उत्तराखंड में सबसे अधिक बुग्याल, सबसे अधिक बुग्याल कहां मिलते हैं। उत्तराखंड में सबसे अधिक बुग्याल है चमोली में। हमें देखना है कि उत्तराखंड में सबसे अधिक बुग्याल कहां मिलते हैं, तो चमोली में उत्तराखंड में सबसे अधिक बुग्याल मिलते हैं, चमोली जिले में। इंपोर्टेंट फैक्ट। नेक्स्ट आगे, उत्तराखंड में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर बुग्याल कहां मिलते हैं। अब प्रश्न यह है, उत्तराखंड में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर बुग्याल, क्षेत्रफल पर बुग्याल वे कहां है, उत्तरकाशी, उत्तरकाशी हम लोग देखकर चलेंगे। क्षेत्रफल पर सबसे अधिक बुग्याल उत्तरकाशी में है, हमने पढ़ा ही नहीं यहां पर जी। अब नेक्स्ट आइए आगे, अब जानते हैं हम लोग जरा इन्हें जरा, जो बुग्याल है, अगर बुग्याल के विषय में जाने तो बुग्यालों को क्या बोलकर चलते हैं, पशुचारकों का स्वर्ग। बुग्यालों को हम लोग देखेंगे क्या कहते हैं, पशुचारकों का स्वर्ग के नाम से बुग्यालों को जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को आप लोग ऐड करके चलोगे जरा, इसको यहां पर जो हमने बताया अभी कि पशुचारकों का स्वर्ग कौन है, तो उसका नाम लिखेंगे बुग्याल है। पशुचारकों का स्वर्ग, पशुचारकों का स्वर्ग कौन होगा, तो बुग्याल, हम लोग नाम देंगे बुग्याल, पशुचारकों का स्वर्ग है। नेक्स्ट अगर देखकर चले, अब बुग्याल के अन्य नाम और भी है, अन्य नाम और भी जान ले, अन्य नाम अगर कभी मिले बुग्याल को, पीछे हिमाचल में भी जान लिया क्या बोलते हैं इसको, जम्मू में भी जान लिया क्या बोलते हैं अन्य नाम में। अब देखो जरा, यहीं पर लिखवा देते हैं जरा, जो हमने पढ़ा है यहां पर जी है, ये हिमाचल में। अब अन्य नाम यहीं पर नोट कर देते हैं हम लोग जरा, बुग्यालों के अन्य नाम क्या है जी, और तो देखिए जरा, अन्य नाम है इनके अल्पाइन पास्चर, अल्पाइन पास्चर भी कहते हैं बुग्याल को, अल्पाइन पास्चर। और क्या बोलते हैं जी बुग्याल को, मीडो भी कहते हैं, मीडो, मीडो भी कहते हैं बुग्याल को। और क्या बोलते हैं जी, पयार, बुग्याल को पयार भी कहते हैं। हिमाचल में थच कहते हैं, जम्मू में मर्ग कहते हैं, उत्तराखंड में बुग्याल कहते हैं। और भी नाम इनके मिले, अल्पाइन पास्चर, मीडो, और क्या मिल रहे जी, पयार के नाम से हम इन्हें जानकर चल रहे हैं। आइए जरा आगे, अब हम लोगों ने पढ़ा कि पशुचारकों का स्वर्ग, पशुचारकों का स्वर्ग क्या है जी, बुग्याल। क्योंकि जब शीतकाल में यहाँ पर बर्फ पड़ जाती है तो सारा एरिया जो घास के मैदान का है वो बर्फ से ढक जाता है। जैसे ग्रीष्मकाल स्टार्ट होता है तो धीरे धीरे वो बर्फ सारा क्या होता है जी, वहां से हट जाता है और वहां से घास उगने लगती है, कोमल घास। तब पशुपालक अपने पशुओं को लेकर के वहां पहुंच जाते हैं। इस कारण से इसे पशुपालकों का, पशुचारकों का स्वर्ग कहते हैं। वहां पर जब बर्फ पड़ती है तो वहां पर बर्फ जम जाती है, जब शीतकाल खत्म होता है, ग्रीष्मकाल आता है, तो वहां से क्या है, बर्फ हट जाती है और कोमल घास उगने लगती है। इस कारण से बुग्याल को पशुचारकों का स्वर्ग कहते हैं। अब एक नाम और जाने, पशुचारकों को क्या कहते हैं जी, पशुचारकों को किस नाम से जानते हैं, तो यहां पर देखें इन्हें, पशुचारकों को जो यहां पर अपने पशुओं को चराने आते हैं, चल घुमंतु, चल घुमंतु, चल घुमंतु कहलाए। इन्हीं के साथ में और क्या नाम देते हैं, चल घुमंतु के साथ में इन्हें कहते हैं गुजर, गुजर के नाम से जानते हैं।
और क्या बोलते हैं जी गुजर के साथ? बकरवाल। बकरवाल ये किसके नाम है? जो पशु चराने के लिए पशुपालक आ रहे हैं जी, पशुपालकों के नाम है जी ये। और क्या बोलते हैं बकरवाल के साथ में जी? जाने आगे हमने कहा पालसी, पालसी, पातच, पातच, पालसी, पातच, अनवाल, अनवाल, लवड़िया, लवड़िया, लवड़िया के नाम से जानते हैं जी। और हम लोग जाने जी यहां पर जी गद्दी, गद्दी आदि, आदि नामों से, आदि नामों से किसे जानते हैं? आदि नामों से पशुचारकों को जानते हैं, पशुचारकों, आदि नामों से पशुचारकों को जानते हैं। जो बुग्यालों में पशु चराने के लिए आते हैं उनकी बात चल लीजिए सारी। तो हम लोगों ने बुग्यालों से संबंधित कुछ बातों को जाना है। जिस प्रकार से हम लोग बुग्यालों से संबंधित बात को पढ़कर चल रहे, उसी प्रकार से आगे हम लोग बुग्यालों के नाम देखेंगे अब जरा, और फिर समझेंगे जी आगे चीजों को। अब देखो जरा हमने कुछ फैक्चुअल डाटा जाना है, अब हम लोग बुग्यालों को पढ़ेंगे जरा। और बुग्यालों में सबसे पहले किसके बुग्याल पढ़ेंगे? चमोली के। अब देखो ये लिखा जी, एक टेबल दिखा देते हैं। अब देखो ये जरा, ये लिखा ना यहाँ पर संतोपत, घस्तोली, रताकोण, लक्ष्मीबन, नंदन कानन, फूलों की घाटी, ओली, ये सारे बुग्याल है। ये सारे बुग्याल कहाँ मिल रहे जी? हमें चमोली में मिल रहे। आप लोग की हेल्प करेंगे इन्हें याद करवाने में। फूलों की घाटी भी, ओली भी, गुरसो भी, चित्रकंठा, कवाली, कवारी, चौपिट शिखर, कल्पनाथ, कैला, बगजी, रूपकुंड, देखो कितने सारे हो रहे। याद करना बड़ा मुश्किल काम है जी, लेकिन फिर भी प्रयास करेंगे मैंने आपको कि याद करवा दे जी। चलो देखते हैं जरा, कॉपी के पेज पर ही काम करते रहना आप लोग हमारे साथ, उसके बाद में हम लोग किताब को पढ़ेंगे। तो हम लोगों को देखने जी चमोली के बुग्याल, हमें जानने जी यहाँ पर जी कौन से बुग्याल है हमारे पास। तो हमारे पास है जी चमोली के बुग्याल, उन्हीं पर हम लोग काम करेंगे जी। तो देखिए जरा, आइए जरा बुग्याल पर। तो यहां से हमें देखना है जी, लिखना है ऊपर चमोली, चमोली के बुग्याल, हमें यहां पर जानना है चमोली के बुग्याल। नक्शे में भी भर सकते हैं, मैप में भी भरवा सकते हैं, दोनों तरीके से काम कर सकते हैं जी। आप लोग करना चाहे तो बता देंगे मैप में कैसे। तो हम यहाँ पर कुछ लिखने जा रहे हैं, पहले तो आप लोग उसे लिखना हमारे साथ, बाकी आप लोग फिर देखना जी कैसे करेंगे काम। चमोली के बुग्याल, हमने कहा बेदनी, हमने कहा बेदनी, बेदनी के साथ कोमा लगाकर लक्ष्मी, बेदनी, लक्ष्मी, कल्पनाथ, कल्पनाथ, बेदनी, लक्ष्मी, कल्पनाथ। उसी के साथ देखेंगे वेदनाथ, लक्ष्मी, कल्पनाथ, गुरु अली, गुरु अली का रूप, गुरु अली का रूप, वेदनाथ, लक्ष्मी, कल्पनाथ, गुरु अली का रूप, संतोपत के चित्र में, संतोपत के चित्र में, गुरु अली का रूप संतोपत के चित्र में 4 फीट का था, 4 फीट का था। हमने जो पॉइंट लिखा ध्यान देना जरा, बेदनी, लक्ष्मी, कल्पनाथ, गुरु अली का रूप संतोपत के चित्र में 4 फीट का था, ये बात लिखी जी हमने। इसे ध्यान देकर चलना पॉइंट को, जो लिखवा रहे केवल जी। अब देखना जरा इसमें, अब ये जो पॉइंट लिखे यहां से हम लोग बनाएंगे जरा चीजों को। हमने कहा बेदनी से क्या है जी? बेदनी बुग्याल, बेदनी बुग्याल, बेदनी से बेदनी बुग्याल, लक्ष्मी से लक्ष्मी बन, लक्ष्मी से लक्ष्मी बन, कल्पना से कल्पनाथ बुग्याल, कल्पनाथ, कल्पनाथ बुग्याल, कल्पनाथ बुग्याल, लक्ष्मी बन बुग्याल हो गए यहां पर जी। उसी के साथ में चलते रहे जरा हमारे साथ इसमें। उसके बाद है यहां पर जी गुरु से क्या बनेगा? गुरु से, गुरु से है गुरशो, गुरशो बुग्याल, गुरशो बुग्याल। और अली से, अली से अली बुग्याल, अली, और अली कहाँ है? चमोली, चमोली प्लस कर देना रुद्रप्रयाग, 2 जिलों में लिखना है इसका, चमोली प्लस रुद्रप्रयाग,
दो जगह पर जी अली, और अली में ही एक तीर और खींचना, अली में ही एक ही जी अली से ओली, ओली बुग्याल, विशेषता बाद में पढ़ेंगे जी सारी, ठीक है। ओली बुग्याल, तो अली से दो बनाए, अली बनाया और ओली बनाया, ठीक है जी। का से कानन बुग्याल, पूरा नाम उसका है नंदन कानन, नंदन कानन, नंदन कानन बुग्याल, नंदन कानन। रूप से है रूपकुंड, रूपकुंड, रूपकुंड बुग्याल, और संतोपत से संतोपत। दो चार पार पढ़ोगे तो चीज अपने आप ही याद रहनी स्टार्ट हो जाएगी जी। ये सारी जो भी हमने लाइन लिखी, बेदनी लक्ष्मी कल्पनाथ, गुरु अली का रूप, संतोपत के चित्र में 4 पीठ का था। हम लोग बार बार जब इन्हें पढ़ेंगे तो अपने आप याद आ जाएंगी ये सब चीजें जी। हमने यहाँ तक की चीजें जो चमोली में बनाई है, इसी के साथ में हम लोग आगे देखें चित्र। कौन सा जी? चित्र से क्या बनेगा? तो चित्र से बनेगा चित्रकांठा बुग्याल। चित्र से लिखना हमें चित्रकांठा, चित्रकांठा बुग्याल, चित्रकांठा बुग्याल, चित्र से बनेगा। चित्र से बनाना हमें चित्रकांठा बुग्याल, और इसी के साथ में हमें 4 से क्या बनाना? चौफिट शिखर, चौफिट बुग्याल, जो हम लोग देखकर चलेंगे 4 से बनाएंगे चौफिट शिखर, या हम लोग देखकर चलेंगे यहां पर लिख देते हैं चौफिट, चौफिट शिखर यहीं पर है, चौफिट शिखर चमोली में ही पड़ेगा हमारे पास जी। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग देखकर चलेंगे तो यहाँ पर 1-2 बुग्याल और भी है जो हम लोग अलग से लिख सकते हैं। अन्य बुग्याल, चमोली के अन्य बुग्याल में क्या लिखे जी? अन्य बुग्याल, यहाँ पर जी अन्य बुग्याल। देखो हमने जो लाइन बनाई है वो जोड़ देगी सारों को। अन्य में एक नाम लिख देंगे रताकोण, रताकोण, रताकोण बुग्याल, और एक क्या लिख देंगे जी? घस तोली बुग्याल, घस तोली बुग्याल। ये 2 नाम लिख देंगे जी। और अन्य में घस तोली बुग्याल, ये 2 नाम अन्य में लिख देंगे ताकि हमारा सब चीज लगभग तैयार हो जाए यहाँ पर जी। और एक हम लोग दिखना चाहे तो लिख सकते हैं बगजी बुग्याल, बगजी बुग्याल, एक ये भी लिख सकते हैं जी हम लोग यहाँ पर जी। हमने जो बात जानी है यहाँ पर जी बगजी। अन्य बुग्याल में एक नाम और लिख रहे जी यहाँ पर जी बगजी, बगजी बुग्याल, बगजी बुग्याल, और एक कवारी, कवारी बुग्याल। अगर नहीं लिखा होगा ऊपर तो हम लोग ध्यान दे लेंगे। 4 अन्य लिख दे, बाकी आप लोग उससे याद कर ले। 4 अन्य लिख दे। अब ये जो सारी बातें हमने बताई है आपको, जिस प्रकार से लिखा है 1-2 बार पढ़ना। जैसे बेदनी लक्ष्मी कल्पनाथ, बेदनी लक्ष्मी कल्पनाथ, गुरु अली का रूप, बेदनी लक्ष्मी कल्पनाथ यहां पर, और इसके बाद कहा गुरु अली का रूप, संतोपत के चित्र में 4 पीठ का था। गुरु अली का रूप संतोपत के चित्र में यहां पर 4 पीठ का था। जो के है यहां पर जी, के, संतोपत के से नाम बना देंगे हम लोग केला, केला बुग्याल, एक है जी केला बुग्याल, और के से ही कवारी, के से केला और कवारी दोनों बना देना आप लोग चित्र में। हमने जो बताया यहां पर जी संतोपत के, संतोपत के चित्र में 4 पीठ का था। के से केला बना देना और के से कवारी बुग्याल बना देना आप लोग। तो आप लोगों का ये बुग्याल जो हम लोग चमोली वाला देखकर चले, ये आप लोगों का लगभग अच्छी रूपरेखा में तैयार हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं जरा जी हम लोग। आइए जरा आप ध्यान देंगे जरा। अब विशेषताओं पर आते हैं हम लोग, अब आते हैं विशेषताओं पर। किताब में ही जरा, किताब में ही ध्यान दें। अब जरा पेज से हटके पहले अंडरलाइन करेंगे किताब में, और देखें जरा किताब में क्या पढ़ेंगे जी। ये आइए जरा, ये देखो यहां पर लिखा है संतोपत, घसतोली, रताकोण, लक्ष्मी बुग्याल। ये सभी बुग्याल चमोली के अंतिम गांव माणा के निकट है, तो अंडरलाइन करेंगे माणा के पास। संतोपत, घसतोली, रताकोण, लक्ष्मी बल बुग्याल माणा के पास में। पहले तो उसे लाइन को याद करना अच्छे तरीके से, जो लाइन हमने लिखवाई, ताकि आपका एक पर्सन क्लियर हो जाए कि कौन सा बुग्याल किस जिले में है, चमोली में कौन कौन से बुग्याल है, ये पर्सन क्लियर हो जाए। पहले उस लाइन को आप लोग बार बार पढ़ना जो हमने लिखवाई है, ये लाइन यहां पर जी। बेदनी लक्ष्मी कल्पनाथ, गुरु अली का रूप, संतोपत के चित्र में 4 पीठ का था, ताकि आपको पता लग जाए बेदनी से बेदनी बुग्याल, लक्ष्मी से लक्ष्मी बन, कल्पना से कल्पनाथ बुग्याल, गुरु से गुरसु बुग्याल, अली से 2 बनाए, एक अली एक ओली, और का से कानन, कानन वही नंदन कानन, और रूप से रूपकुंड, और संतोपत से संतोपत, और के से केला, और क से ही कवारी, चित्र से चित्रकांठा, और 4 से चौफिट। आप लोगों का कम से कम ये काम हो जाए कि काफी बुग्याल आपके तैयार रहे कि कौन से जिले में है ये बुग्याल। अब उनकी विशेषता को यहां देख लेंगे। 4 बुग्याल जब हमारे में याद है सारे, तो संतोपत, घसतोली, रताकोण, लक्ष्मी बल, ये कहा है माणा के पास। नंदन कानन कहा है फूलो घाटी के पास।
फूलों की घाटी के पास कौन है जी? नंदन कानन। ये हम लोग देखकर चलेंगे। फूलों की घाटी की विशेषता पढ़े, ये कौन कौन से पर्वत के बीच है, पिछली क्लास में पढ़ा रखी है। नर और गंधमार्दन पर्वतों के मध्य है। कौन सी घाटी में है? भ्यूंडार घाटी में। नर और गंधमार्दन पर्वतों के मध्य भ्यूंडार घाटी में कौन सी है जी? फूलों की घाटी है। और इसी का नाम क्या है जी? भ्यूंडार गंगा पार्क। दूसरा नाम इस्माइल पार्क। इस्माइल पार्क। तो भ्यूंडार गंगा का पार्क नाम है फूलों की घाटी का, और गंगा पार्क भ्यूंडार पार्क कहें या कहेंगे इस्माइल पार्क। और देखो यहीं पर जी, ब्रिटिश पर्वतारोही फ्रैंक इस्माइल ने फूलों की घाटी खोज कब की थी? 1931 में। फूलों की घाटी की सारी विशेषता पीछे पढ़ा चुके हैं जी हम। आइए जरा ओली बुग्याल, ओली के विषय में हम लोग ध्यान देकर चलेंगे जी। ओली बुग्याल की बात करेंगे हम लोग जरा यहाँ पर जी, जो ओली बुग्याल है। अब देखियो ओली बुग्याल ये लिखा चमोली में, तो ये हमारे लिए इंपोर्टेंट है। ओली बुग्याल चमोली के किस लिए प्रसिद्ध हो रहा? साहसिक पर्यटन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अंडरलाइन करेंगे, साहसिक पर्यटन के लिए विश्व प्रसिद्ध है जी ओली बुग्याल। साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में, साहसिक पर्यटन में इंपोर्टेंट पड़ेगा। यह बुग्याल देखो लिखा भी है, एशिया का सुंदर ढलान वाला स्कीइंग केंद्र है। स्कीइंग खेल होता है, साहसिक खेल है स्कीइंग खेल, और स्कीइंग हेतु यहाँ विदेशी लोग भी आते हैं, इसलिए बहुत प्रसिद्ध है। एशिया में देखो, पूरे एशिया में एशिया का सुंदर ढलान वाला स्कीइंग केंद्र कहाँ बना है? ओली में बना है। और ओली कहाँ है? चमोली में है। और ओली के पास ही देखो कुछ पर्वत श्रृंखलाएं, नंदा देवी, कामेट, माणा, द्रोणगिरी, नीलकंठ पर्वत। देखो ध्यान देना, नीलकंठ पर्वत चमोली में है, जबकि नीलकंठ मंदिर पौड़ी में है। कहीं लिख लेना, नीलकंठ पर्वत चमोली का और नीलकंठ मंदिर कहाँ है जी? पौड़ी का है। तथा हाथी गोरी पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा है जी कौन जी? ओली। तो स्कीइंग केंद्र है यहाँ पर। स्कीइंग यहाँ पर जी जो हम लोग देखते हैं बर्फ का खेल है, एक प्रकार से बर्फ पर किया जाने वाला खेल है जो स्कीइंग खेल है, ओली जी। और देखो ओली का एक नाम बताया आपको, तो लिखना चाहे तो लिख सकते हैं ओली। ओली का उपनाम, ओली का उपनाम बताएं आपको, तो ओली का उपनाम है संजीवनी शिखर। संजीवनी, संजीवनी शिखर नाम लिख देना। ओली का उपनाम है संजीवनी शिखर। तो संजीवनी शिखर किसका उपनाम मिला हमें? ओली का। आगे चले जरा, आगे लिखा जी गुरसो बुग्याल। गुरसो बुग्याल के विषय में हम लोग देखकर चलेंगे। गुरसो बुग्याल कहाँ है जी? ओली के पास। ओली के पास हाथी पर्वत पड़ता है, वहां पड़ता है जी गुरसो। तो देखना गुरसो के निकट ही हाथी पर्वत है। चित्रकांठा चमोली में। और कवारी बुग्याल, कवारी के विषय में विरही गंगा, विरही गंगा के ऊपर है, याद रखना। गुरसो हाथी पर्वत के पास, कवारी विरही गंगा के पास, और देखो ऊपर नंदन कानन, नंदन कानन फूलों की घाटी के पास, और संतोपत, घस्तोली, रताकोण, लक्ष्मीबन, ये सारे किसके पास है? माणा गांव के। तो इनके निकट का स्थान जो बताया जा रहा है उसे भी याद रख के चलना जी आप। चोपिट शिखर लिखा है देखो, चोपिट शिखर मलारी गांव के पास, कल्पनाथ बद्रीनाथ के पास। ये पॉइंट भी आप लोग बार बार पढ़ोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। केला बुग्याल इंपोर्टेंट है। केला बुग्याल बद्रीनाथ के चारों ओर फैला पड़ा है। बद्रीनाथ के चारों ओर फैला पड़ा है जी कौन सा बुग्याल? केला बुग्याल। याद रखेंगे हम लोग, केला बुग्याल बद्रीनाथ के चारों ओर फैला बुग्याल है, जो केला बुग्याल है हमें देखकर चलना है। उसी के साथ आगे आइए जरा, आगे लिखा जी बगजी बुग्याल, इंपोर्टेंट है। बगजी बुग्याल इंपोर्टेंट पड़ेगा, हमें देखकर चलना जी। बगजी बुग्याल क्या पढ़ना है इसमें? पिंडर नदी और केल नदी के बीच, पिंडर और केल के बीच क्या मिल रहा है जी? बगजी। ये पढ़ना है जी, पिंडर और केल नदी के बीच मिलेगा हमें बगजी बुग्याल। ये लाइन बहुत ध्यान से पढ़कर चलनी है। और यहां से हिमालय के भव्य दर्शन होते हैं, ये भी अंडरलाइन करके चलना। हिमालय के भव्य दर्शन होते हैं कहां से जी? बगजी बुग्याल से। रूपकुंड, रूपकुंड चमोली में, पीछे पड़ रखा है सारा। यहां फेन कमल पुष्प अधिक मिलते हैं, देखने को अंडरलाइन करना। रूपकुंड किस लिए प्रसिद्ध हो रहा है? फेन कमल पुष्पों के लिए, रूपकुंड जी। आइए जरा जी, आगे लिखा जी बेदनी बुग्याल। हम लोग बात करेंगे जी जरा बेदनी बुग्याल में। अब देखो जो बेदनी बुग्याल है ये लिखा यहां पर जी, बेदनी सबसे बड़ा बुग्याल है उत्तराखंड का। अंडरलाइन करें सबसे पहले, तो ये अंडरलाइन करके चलेंगे कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल कौन सा होगा, तो हम लोग देखेंगे उसका नाम बेदनी बुग्याल। और देखो रूपकुंड के पास है ये, वेदों का पढ़ने स्थल है यहां पर जी बेदनी बुग्याल में। वेदों का प्राणायाम बेदनी बुग्याल कहा जाता है जी। और यहाँ सुंदर मखमली घास के लिए प्रसिद्ध है। तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल कौन है, तो उसे जानेंगे बेदनी बुग्याल हम लोग। और बेदनी बुग्याल हम लोग इसी के विषय में एक नाम और देखेंगे, बर्नेडी हट के नाम से भी जानते हैं, लिख देना। बेदनी बुग्याल हम लोग जानेंगे, बेदनी बुग्याल
जो बेदनी बुग्याल है इसे और क्या कहते हैं, बर्नेडी हट, बर्नेडी हट के नाम से भी जानते हैं, बर्नेडी हट के नाम से, बर्नेडी हट के नाम से जानते हैं हम लोग। ध्यान देकर चलेंगे किसे जी, बेदनी बुग्याल जानते हैं, बर्नेडी हट के नाम से भी जानते हैं बेदनी बुग्याल को, ध्यान देकर चलें। हो गया जी ये काम। अभी देखो इसी में हमने एक बुग्याल और यहां पर छुटा हुआ है जो किताब में नहीं दिया है, उसे लिखवा देते हैं कहीं। अली बुग्याल ये देखो यहां पर लिखा ना, अली, चमोली और रुद्रप्रयाग, चमोली और रुद्रप्रयाग का उखी मठ है और चमोली का गोपेश्वर है। इन दोनों के बीच में कौन फैला जी, अली बुग्याल है। अली बुग्याल इन दोनों के बीच में फैला है। अब देखो हमने कुछ पॉइंट लिखे थे, एक बार दोबारा आ जाते हैं। अन्य बुग्याल लिखे ना, ये सारे चमोली के हैं अन्य बुग्याल। इनमें ही हम लोग इधर और पॉइंट बना देते हैं। यहां पर जी एक बुग्याल का नाम है जलीसेरा, लिख देना चमोली में जलीसेरा बुग्याल चमोली का है, लिखकर चलना जी। जो मेन बुग्याल है केवल लिखवाया जी हमने, जलीसेरा बुग्याल भी चमोली का है। और इसमें एक बुग्याल अगर लिखना चाहे तो एक और लिख सकते हैं, पनार बुग्याल, पनार और पांडुसेरा, दो बुग्याल और बता देते हैं। पनार, एक है पनार और एक है पांडुसेरा बुग्याल, ये बुग्याल भी चमोली के हैं। तो हमने 5-6 नाम लिखवाए केवल आपको ट्रिक से अलग, बाकी हमने ट्रिक में ही ऐड करने का पूरा प्रयास किया है यहाँ पर, ताकि आप लोगों की चीजें तैयार हो जाए लगभग जी, क्योंकि इससे हम लोग अच्छे से इन्हें याद रख सकते हैं जी। तो चमोली के कुछ बुग्यालों को हम लोगों ने जान लिया जी। आगे देखो जरा जी, इसी पेज पर हम लोगों ने लिखे जी, नेक्स्ट पेज पर हम लोग फिर से लिख रहे जी। आगे जी बुग्याल को हम लोग देखें जरा, आइए। अब हम लोग चमोली से पहले यहां पर ध्यान दे ले जरा, रुद्रप्रयाग के बुग्याल को लिख देते हैं। रुद्रप्रयाग, एक और नाम जान ले हम लोग जरा, रुद्रप्रयाग के बुग्याल, उसे भी देख लेते हैं। हमने नाम लिख दिया रुद्रप्रयाग के बुग्याल, रुद्रप्रयाग के बुग्याल हम लोग जान लेते हैं। तो रुद्रप्रयाग के बुग्याल के लिए भी हम लोग लिख रहे हैं यहां पर जी जरा, यहां पर लिखते हैं कसम बर्मा के चौक पर मैंने ली, कसम बर्मा के चौक पर मैंने ली, कसम बर्मा के चौक पर मैंने ली। तो हमने कुछ नाम लिखे यहां पर जी बुग्याल के, और कहां के बुग्याल लिखे ये, तो हमने लिखे जी रुद्रप्रयाग के। रुद्रप्रयाग के इन बुग्यालों में देखेंगे नाम जी हम लोग जी, इसका नाम लिख देते यहां पर जी हम लोग जी कसनी खर्क बुग्याल, हम लोग नाम देकर चले जी कसनी खर्क बुग्याल, जो रुद्रप्रयाग में पड़ेगा कसनी खर्क। यहां पर दूसरा एक बर्मा नाम हमने लिखा है, तो इसी से हम लोग एक नाम बना रहे जी बर्मी बुग्याल। 2-4 बार पढ़ोगे तो चीजें अपने आप रुकने लगेगी। बर्मी बुग्याल यहां पर देखा, एक चौक नाम लिखा है यहां पर जी, चौक में हम लोग नाम लेकर चलेंगे, जो चौक से बनेगा यहां पर जी चोपता बुग्याल, बहुत इंपॉर्टेंट है। चोपता बुग्याल बहुत इंपॉर्टेंट है, चोपता बुग्याल। एक यहां पर हमने देखा मैंने, तो मैंने में हमने पढ़ना है मननी बुग्याल, मननी बुग्याल। मैंने में यहां पर क्या लिखा जी मननी बुग्याल, सॉरी जी, एक तो मननी बनाना है इससे, और एक क्या बनाना जी मद महेश्वर, में से क्या बनेगा मद महेश्वर, एक ये भी बना मद महेश्वर बुग्याल। तो मननी और मद महेश्वर दोनों हमने बनाकर चले, तो चोपता भी हो गया। और ली से क्या बनाना, ली से बनाना थोली बुग्याल, ली से बनाना है थोली बुग्याल। दोबारा फिर सुनना, कसम बर्मा के चौक पर मैंने ली, कसम से कसनी खर्क, बर्मा से क्या पढ़ेंगे हम लोग, तो बर्मी पढ़ेंगे, बर्मा से बर्मी पढ़ेंगे, और चौक से चोपता, और मैंने में मे से मदमहेश्वर, और फिर मैं से बना है मननी बुग्याल, और ली से ली है थोली में, देखो थोली बुग्याल।
इस प्रकार से हम लोगों ने रुद्रप्रयाग के बुग्यालों के विषय में भी याद रखना जी एक लाइन को जी। आइए किताब में रुद्रप्रयाग के बुग्याल को अंडरलाइन करवा देते हैं आपको। आइए जरा, अब देखो चमोली तक पढ़े थे, अब इधर हम लोगों ने कहा फिर उत्तरकाशी के आ जाएंगे। सबसे देखो रुद्रप्रयाग के कहां लिखे होंगे, ये लिखे जी लाइन देखो रुद्रप्रयाग की, ये वाली चोपता बुग्याल, थोली बुग्याल, मननी बुग्याल, बर्मी बुग्याल और मदमहेश्वर बुग्याल कहां पर है ये सारे? रुद्रप्रयाग में। ये बात यहां पर लिखी है जी रुद्रप्रयाग के बुग्याल की जी। तो हम लोगों ने रुद्रप्रयाग के बुग्याल के विषय में कुछ बात की है। रुद्रप्रयाग में एक बुग्याल यहां पर जो लिखा है जी चोपता बुग्याल, किताब में ही लिख देंगे चोपता बुग्याल पर। इसे क्या बोलते हैं? गढ़वाल। गढ़वाल का स्विट्जरलैंड, गढ़वाल का स्विट्जरलैंड। गढ़वाल का स्विट्जरलैंड कौन है? तो हम लोग देखेंगे चोपता बुग्याल को गढ़वाल का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। ये बात हमें देखकर चलनी जो हम लोगों ने बात की है यहाँ पर। तो हम लोग किससे पढ़ा जी यहाँ पर जी? चोपता बुग्याल को पढ़ लिया हम लोगों ने, थाली को पढ़ लिया, मननी को पढ़ लिया, बर्मी और मदमहेश्वर को पढ़ लिया। काफी ज्यादा फैक्ट है, एक बार में याद करोगे तो परेशान हो जाओगे जी, इसलिए हम लोगों ने छोटी सी वीडियो बनाई है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ पर जी ये सब बातें बुग्याल से संबंधित एंड कर देंगे यहाँ पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से। हम लोग इसी प्रकार से पढ़ते रहिए आप लोग और ध्यान लगाइए चीजों पर जरा। जिस प्रकार से जो तरीके आपको बता रहे उन तरीकों को पढ़कर चलना जरा, उनसे लंबे टाइम के लिए हमें चीजें रोकनी है यहाँ पर जी। तो ध्यान रखिए आप लोग अपना और अच्छे से तैयारी करिए आप लोग आने वाले पेपर की। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से। धन्यवाद।